आजकल ये सरकारें कुछ ज़्यादा ही फ्री में नहीं बाँट रही, इतने पैसे दे रही है, सब कुछ फ्री में, ऐसा क्यों? ये इसीलिए दे रहे हैं कि जनता इन्हीं में उलझी रहे। अब ये देखो, जिनको पैसे दे रहे हैं वो बेचारे कमाने लायक नहीं है। अगर उनको कमाने लायक बना दिया जाए तो वो अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं और इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। क्यों वो हर महीने पैसे लेंगे? क्यों सरकार से 5-5 किलो अनाज लेंगे? चाहिए कि सरकार अगर इतना ही सोचती है गरीबों के बारे में, उनके लिए शिक्षा फ्री कर दे, सरकारी स्कूल अच्छे कर दे, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं फ्री में दे दे। जैसे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल की, उसने शुरुआत में कुछ अच्छे काम किए थे। जैसे दिल्ली में बिजली पानी ये फ्री में दे दिए थे, अस्पतालों के हालात सुधार दिए थे, थोड़े स्कूलों के तो काफ़ी बेहतर किए थे शायद। और ये केजरीवाल ने शुरू की थी जो फ्री की रेवड़ियाँ है ना, उसके बाद फिर कांग्रेस बीजेपी सब ने अपना ली। और केजरीवाल ने ये महिलाओं के खातों में पैसे डालने वाली बात की थी, पंजाब में शुरू की थी। उसके बाद फिर ये राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, सब ने वो चीज़ें अपना ली। धीरे धीरे जो जो केजरीवाल ने किया वो सब कर लिया बाकी पार्टियों ने भी। अभी ये केजरीवाल ने नया पुजारियों को और गुरुद्वारा में जो ग्रंथी होते हैं उनको 18-18 हज़ार रुपये महीने की सैलरी देने का ऐलान कर दिया। अब ये बाकी राज्यों में बाकी सरकारें ऐलान करती जाएंगी, जहाँ जहाँ चुनाव आते जाएंगे ये सब होता जाएगा। और इसका बोझ किस पर पड़ रहा है? देश की आम जनता पर। किस पर? आम जनता पर। जो भी हम सामान खरीदते हैं सोच कर देखा करो उस पर कितना टैक्स लगता है। उसी टैक्स के पैसे से ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती है। अब सोच कर देखो कि किसी व्यक्ति को, कोई बेरोजगार है, अगर उसको काम धंधा मिलता रहे टाइम पे, तो वो क्यों सरकार की रेवड़ियाँ खाएगा? क्यों 5 किलो अनाज के पीछे इतना पागल होएगा? जो अपने देश के गृह मंत्री बड़े गर्व से कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं। पर ऐसा ये नहीं लगता लोगों की आदत हो गई है, क्योंकि जो भी बोलते हैं कि फ्री में हम इतना देंगे, उतना देंगे, तो जनता उसी तरफ झुकती है। वो अमरीश पुरी की फिल्म आती थी ना पुराने जमाने में, कि ठाकुर इनके कागज ले लें, जमीन इनसे छीन लें। वो कहते नहीं, अभी इनको फ्री का खाने का एक बार आदी होने दो, उसके बाद करेंगे। यही तो अंबानी ने खेल किया था देश की जनता के साथ। फ्री में जियो का नेट दिया, अनलिमिटेड दिया। लोग 1-1 2-2 GB यूज करते थे महीने का तब तो। और अंबानी ने सीधा अनलिमिटेड कर दिया। लोग 4G आया तो 10-10 GB एक दिन में यूज करने लग गए और अनलिमिटेड की ऐसी आदत डाली। उसके बाद अचानक से दाम इतने बढ़ा दिए। अब सोचो कि जो रिचार्ज महीने का मुश्किल से 100-150 रुपये में होता था और 3-3 महीने का 200-250 में हो जाता था, वही रिचार्ज अब देख लो कोई 350-400 रुपये महीने से कम का ही रिचार्ज नहीं है। और उसके बाद भी इंटरनेट कम पड़ जाता है हमको। ये होती है आदत खराब करना। पहले सारी कंपनियां ठप कर दी, वोडाफोन, आइडिया, कितनी सारी कंपनियां होती थी, एयरटेल। अंबानी ने सबको बर्बाद किया। क्यों? उसने इन्वेस्टमेंट की। किस लिए? लोगों को आदी बनाया फ्री का इंटरनेट यूज करने का। सबके स्मार्टफोन बदल दिए, जितने मोबाइल थे उनको जियो में कन्वर्ट करवा दिया। सिम सारे जियो के आ गए, खुद के मोबाइल भी, खुद का सिम केवल उसी के मोबाइल में चलेगा। ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आया ना अंबानी। उसके बाद बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो गई। अब देख लो वोडाफोन आइडिया के क्या हालात है, कर्जे में चढ़ रही है। बीएसएनएल का क्या हुआ? एयरटेल थोड़ी बहुत सामना कर पा रही है, लेकिन जियो के मुकाबले में वो भी कितनी पिछड़ी हुई है। यही तो खेल है और जनता इसी में उलझी रहती है। और अब सरकारें भी यही कर रही है। अगर सरकारें शिक्षा फ्री में दे दे तो लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी 5-5 किलो अनाज की। लोग सवाल पूछने लगेंगे सरकार से, और सरकार यही तो चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि लोग धार्मिक मुद्दों में उलझे रहे, फ्री का अनाज खाते रहे। सरकार को क्या, सरकार का थोड़ी कुछ जा रहा है। अब वही बात किसी ने संसद में बोला था ना कि मामा के घर से थोड़े लाके बांट रहे हो। जनता का पैसा है, जनता में एक वर्ग को लूट रहे हैं और दूसरे में बांट रहे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन दूसरे को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये मत सोचो कि उनको फ्री में दे रहे हैं। तो फ्री में मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। शिक्षा फ्री कर दे, कौन मना कर रहा है भाई? सब लेंगे, खुशी खुशी लेंगे। वैसे ये तो है कि हर चीज़ क्या? पर टैक्स वसूला जा रहा है, और साथ में फ्री में महीने के 1000, 1200, 1500 बोल के, और टैक्स उससे अरे कई गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। अरे ये 1000-1200 आ कहाँ से रही है? ये हमसे ही लूटे जा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। पर अगर हम एक रोटी भी खाते हैं उसका भी टैक्स होता है। लोगों को ये बात कैसे समझ आएगी? नहीं आएगी। लोगों को पट्टी पढ़ा दी जाती है, पट्टी बांधी है, जैसे अंबानी ने बांधी थी ना सबके। किसी को थोड़ी समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में कि 300-400 रुपये महीने के देने पड़ेंगे अंबानी को इंटरनेट यूज करने के। लेकिन उन्होंने खेल खेला। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद पूरा वसूली चली हुई है। और सरकार और बिजनेसमैन यही मिलकर करते हैं। दोनों की साठगांठ होती है, इनका गठबंधन होता है और जनता ठगी जाती है।
और ऐसे ही हो रहा है। अभी भी देख लो कितने ये बुढ़ापा पेंशन आती थी, वो पहले होती थी कि थोड़ा गुजारा हो जाए उनके लिए, चलो ठीक भी है बुजुर्गों के लिए तो, लेकिन जो अब ये ऐसे ही डालने लगे, कभी बेरोजगारों के खातों में पैसे देंगे, कभी महिलाओं के खातों में देंगे। अरे भाई उनको काम दे दो, बेचारे कमा के खा लेंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे। और हमारे देश के गृह मंत्री बड़े गरम से कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं हम 5 किलो अनाज दे रहे 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब समझ रहे हो कि देश की जनता कितनी गरीबी में जाती जा रही है। पहले होते थे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अब वो मिडिल क्लास वाले हैं ना जो, वो भी बिल्कुल लोअर क्लास में आ जाएंगे। अब सिर्फ हमारे देश में 2 ही तरह के होंगे, अमीर गरीब, बस ये बीच वाला हटा दिया, सारे गरीब होते जाएंगे अब। और ये होता जा रहा है। सरकार अमीरों के, बिजनेसमैनों के लोन माफ कर रही है और बेचारे गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लाख 1.5 लाख बैंक के लिए ऐसे बन जाते कि बस ये नहीं लिया तो बैंक की इज्जत चली जाएगी, लेकिन वही बैंक, वही सरकारें अमीरों के पता नहीं हजारों करोड़ कितने माफ कर देती है। और ये हो रहा आज भी देश में, लेकिन जनता खुश है। क्यों? जनता अंधी हो गई बेचारी, समझ ही नहीं पा रही कि हमारे साथ खेल क्या हो रहा है। और यही तो खेल है। अब सरकारें अगर शिक्षा फ्री में देने लग जाए तो जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी। पढ़ी लिखी होगी जनता, सरकार से सवाल करेगी, वो धर्म बचाने के लिए लाइनों में नहीं लगेंगे, वो आंदोलन नहीं करेंगे कि हमको ये धर्म बचाना, हमको वो धर्म बचाना है ना। यही तो समस्या है। अगर जनता अनपढ़ रहेगी, सरकार को, बड़े नेताओं को, बड़े अमीर लोगों को फायदा है कि उनके लिए ये लोग काम करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है सरकार का भी, और इन धर्म गुरुओं का भी, और बाबाओं का भी, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अमीर लोग हैं, इनका भी। और इन्हीं के लिए जनता काम करती रहती है बेचारी। और क्या कर सकते हैं, हम जो कमाते हैं ना, वो हम हमारे लिए नहीं कमाते भाई साहब। चाहे आप भी देख रहे हो ना, आप भी जो भी कमाते हो ना, उसमें से ये देखो कितने % सरकार को जाता है। पहले सरकार को देते हैं, उसके बाद अपने हिस्से में आता है। ये जो GST है ना, ये बहुत सारे लोगों के जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ये छोटे छोटे दुकानदार थे ना, सबका मलिया मेट कर दिया इस GST ने। और आगे आगे देखो होता क्या, अगर आज के समय में एक गाड़ी 20 लाख की आ रही ना, तो उसमें समझो 8-10 लाख तो सरकार को टैक्स जा रहा है। यही तो खेल है सरकार का। और हमको लगता है कि सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, चलो ठीक है, 5 किलो में खुश है जनता। सरकार तो यही करेगी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है कि क्यों शिक्षा फ्री दें, क्यों पढ़े लिखे बनाए। अगर पढ़े लिखे हो गए तो फिर सरकार से सवाल पूछेंगे, उनके नेताओं की रैलियों में कौन जाएगा, उनके धर्म की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि नेताओं के बेटे थोड़े धर्म की रक्षा करते हैं। देखा कभी ये बड़े बड़े नेता जो ये कहते कि हमारा ये संगठन है, हमारा वो संगठन है, इसने इस धर्म की रक्षा करनी, इसने इस धर्म की रक्षा करनी है। कभी इनके खुद के बच्चे देखे कहीं पर पत्थर फेंकते हुए, कहीं पर झंडा उठाए हुए? अरे वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे जैसे बेचारे गरीब युवा बेरोजगार फिर रहे। इनको बेचारों को लगता है कि नेताजी ने एक अच्छी गाड़ी में बैठा लिया, नेताजी ने अच्छा खाना खिला दिया। हमको लगता है हम तो वैसे भी फ्री पड़े ही थे नेताजी के साथ, हमने एक चश्मा लगा लिया, हम नेताजी के सपोर्टर हैं। लेकिन नेताजी को ये समझ ही नहीं पाते, क्योंकि नेताजी इनका कितना समय खा गए इसी चक्कर में। इनको बेचारे को, फ्री के मजदूरों को क्या समझ में आता है। नेता और बाबा यही तो करते हैं, बेचारे गरीब मजदूरों का, बेसहाराओं का यही तो फायदा उठाते हैं। उनके समय का कोई समझ ही नहीं पाते, कीमत ही नहीं समझ पाते बेचारे लोग। और यही चल रहा है हमारे देश में, और ये ऐसे ही होता रहेगा, रुकने वाला है नहीं, मुश्किल है। क्योंकि अगर जनता पढ़ी लिखी हो गई तो सरकार से सवाल पूछेगी। सरकार ऐसा चाहती नहीं है कि जनता सवाल पूछे। सरकार चाहती है कि बस जो चल रहा है वो चलता रहे, अमीर है अमीर होता रहे, गरीब है वो और गरीब होता रहे। अभी तो 80 करोड़ लोगों को ये फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। धीरे धीरे देखना, एक दिन ऐसा भी कहेंगे हम 140 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 से 7 किलो भी हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, हालात नहीं सुधरेंगे। कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनेगा, देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अरे क्या घंटा अर्थव्यवस्था बनेगा, अगर देश की जनता गरीब है तो काहे की अर्थव्यवस्था, समझ जाओ। नहीं समझोगे क्या करो, कुछ नहीं। जो चल रहा है हमारा देश ऐसे ही है। इसको कितने लोगों ने लूटा यार, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, और भी न जाने कितने ऑयल लूटने के लिए। ये हमारा देश ऐसे ही चलता रहता है। नेता लूट लेंगे, ये बिजनेसमैन लूट लेंगे, क्या बिगड़ता, बाबा लोग लूट लेंगे, फिर भी चलता रहेगा देश हमारा। हमारा संघर्षशील देश है।